स्नेल्स लॉ एक रिलेशनशिप है बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, दूसरा है 2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, और जो इंसिडेंट रे है वो मीडियम 1 से आ रही है। तो मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में रेज रिफ्रैक्ट होकर जा रही है तो देन साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो यहाँ से अगर हमें दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम है, तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात वो लाइट कितनी बेंट होगी। और अगर हम लेते हैं n1 1, दैट इज जो पहला मीडियम है वो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है nm। नाउ दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। पहला तो एयर है, तो इसमें फॉर्मूला बनता है साइन आई बाई साइन आर। इससे हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसी चीज़ को जानने का, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम नॉर्मली c डिनोट करते हैं, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हवा में जो उसकी लाइट की स्पीड है उसको उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज c अपॉन v, जो रेशियो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, क्योंकि एयर का तो मान के चल रहे हैं क्योंकि 1 होता है। तो ऐसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम का कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान सकते हैं। पहले में एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें मीडियम 1 से मीडियम 2 में, दैट इज मीडियम m में लाइट के रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट से हम जान सकते हैं।